है अल्कलाइन अर्थ मेटल है ना, उनका जो नाइट्रेट है अगर वो डिकम्पोज होगा तो ऑक्साइड बनेगा। कल हमने ये देखा था कि द ऑक्साइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज अ वेरी स्टेबल ऑक्साइड because of the development of very strong attraction between a doubly positively charged cation and doubly negatively charged anion, that is oxygen। यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो ऑक्साइड बनता है बड़ा अच्छा सा स्ट्रॉन्गर ऑक्साइड बनता है, तो बड़ी ज़बरदस्त अट्रैक्शन डेवलप हुई होती है, जिसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल का कैटायन +2 होता है, ऑक्सीजन -2 होती है, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग चार्ज डेंसिटी होती है, बड़ी हाई चार्ज डेंसिटी होती है, बड़ा स्टेबल ऑक्साइड बनता है। इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो नाइट्रेट है वो इनके ऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ना वो अपना से मिल के अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसको ज़रा इन कंट्रास्ट देखें ज़रा अल्कली मेटल के नाइट्रेट में। अल्कली मेटल का जो नाइट्रेट है वो नहीं ऑक्साइड में डिकम्पोज नहीं हो पाता, ठीक है, बल्कि वो नाइट्राइट में डिकम्पोज होता है, इसलिए कि अल्कली मेटल का जो ऑक्साइड है वो इतना स्टेबल नहीं होता। हाँ, सिर्फ लिथियम चूँकि छोटा होता है तो लिथियम में फिर भी चार्ज डेंसिटी अच्छी सी बन रही होती है, लिथियम फिर भी अपना ऑक्साइड बना लेता है। इसके अलावा जितने भी अल्कली मेटल के नाइट्रेट हैं वो कोई भी ऑक्साइड नहीं बनाते, बड़े होने की वजह से वो क्या बनाते हैं, अपना नाइट्राइट बनाते हैं। ठीक है, अब बेटा देखो इसके बाद हम आते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो नाइट्रेट है वो किसमें डिकम्पोज होते हैं, देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड के अंदर डिकम्पोज हो जाते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। यहाँ पे भी वही है कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी। जैसे जैसे नीचे जाते रहेंगे तो नाइट्रेट के अंदर टूटने की टेंडेंसी कम होगी, इसलिए कि उसको पता है कि अगर मैं टूटा तो क्या बनूंगा, ऑक्साइड, और उस ऑक्साइड में बड़े ऑक्साइड के अंदर क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन डेवलप नहीं हो पाती। मेटल का कैटायन बड़ा होगा, ऑक्सीजन छोटी होगी, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन डेवलप नहीं हो पाती। तो वो क्या होता है, वो कोशिश करता है कि मैं ऐसे ही बढ़ा रहूँ, हीट बर्दाश्त करता रहूँ और जो है ना ही टूटूँ तो अच्छा है। सही है। आप बेटा देखो हाउ बेरिलियम डिफर फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ इट्स ग्रुप। देखो जो पहला मेंबर होता है ना हर फैमिली का, वो हर हाल में जो है ना अपने रेस्ट ऑफ द मेंबर से डिफरेंटली बिहेव करता है। सही है। जैसे पहला बेटा होता है या पहली बेटी होती है ना, वो हमेशा अपने बाद में आने वाले उनसे डिफरेंट होता है, वो उसको लाड प्यार बहुत ज़्यादा मिला होता है, इससे बड़ा वो टची सा होता है, ज़रा सेंसिटिव सा होता है। और जो दूसरा होता है वो एक दूसरे तीसरे या चौथे होते हैं ना, उन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट में आँख खोली होती है, उनको पता होता है कि मुझे जो भी कुछ लेना है ना अपने भाई से छीन के ही मिलेगा, उससे बचेगा तो मुझे मिलेगा, तो वो एक कॉम्पिटिशन के एनवायरनमेंट में पैदा हुआ है। जबकि जो है आने दें, जबकि जो पहला होता है ना वो पहला बहुत प्यारा होता है, माँ बाप को बेतहाशा प्यारा होता है और वो बहुत ज़्यादा लाड प्यार में पला होता है। लेकिन ये तो खैर चलो मैंने ऐसी बात कर दी, बच्चों में पहले बच्चे की बात कर दी, लेकिन फैमिली में भी ये जो एलिमेंट्स की फैमिली है ना, इनमें भी यही होता है, जो ऊपर वाला होता है वो सबसे छोटा होता है बाकी के मुकाबले, बाकी सारे उससे बड़े होते हैं। अच्छा, सबसे छोटा होने से क्या होगा, ये हम जानते हैं कि बड़ा जनरल सा ट्रेंड है, द स्मॉलर एटम्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऊपर पूरी फैमिली के अंदर जो सबसे पहला मेंबर होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है। और जैसे हम बेरिलियम की बात कर लें, पूरी फैमिली में सबसे छोटा है, सबसे छोटा होने की वजह से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और बाकी सारे बड़े हैं तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इसलिए जो बड़े होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है। अब जो स्मॉलर एटम्स होते हैं उनके अंदर टेंडेंसी डोनेट इलेक्ट्रॉन कम होती है, यानी स्मॉलर एटम के अंदर आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होती है। रादर दे बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल साइज दे डू नॉट लाइक टू डोनेट, रादर दे लाइक टू शेयर। तो इनके अंदर कोवेलेंट नेचर होती है, तो जो स्मॉलर मेंबर्स हैं उनके अंदर क्या पाई जाएगी, कोवेलेंट नेचर। बेरिलियम कोवेलेंट कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी इसमें ज़्यादा है, जबकि इससे नीचे वाले जो हैं वो अच्छे खासे बड़े हैं, और बिगर होने की वजह से क्या है, दे हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, वो कैटाइन बनाते हैं। कैटाइन बनाने का क्या मतलब है, दे हैव अ टेंडेंसी टू मेक आयनिक बॉन्ड, जबकि बेरिलियम के अंदर कोवेलेंट नेचर होगी। ठीक है। अब ये अल्कलाइन अर्थ मेटल की पूरी फैमिली क्या है, मेटेलिक है। ठीक है। और मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं।
लेकिन ये अपनी पूरी फैमिली में सबसे छोटा है, जिसकी वजह से इसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे वीक है। और जब इसके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर वीक है तो इसकी जो ऑक्साइड जो बनेगा वो बोथ कैरेक्टरिस्टिक शो कर देता है। वो मेटेलिक ऑक्साइड की तरह बेसिक कैरेक्टर भी शो कर देता है और वो एसिडिक कैरेक्टर भी शो कर देता है। यानी जो बेरिलियम का ऑक्साइड होगा वो क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक इन नेचर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चंद चीज़ें हैं जिनके अंदर ये अपनी पूरी फैमिली के मेंबर से जो है वो डिफरेंटली बिहेव कर रहा होता है। सबसे छोटा होता है, इसकी वजह से इसकी जो क्रिस्टल के अंदर पैकिंग होती है, एलिमेंट के अंदर क्रिस्टल के अंदर पैकिंग अच्छी होगी और बाकी सब के मुकाबले में इसका क्रिस्टल थोड़ा स्ट्रॉन्गर होगा। सही है ना। तो देखिए छोटे होने के कई फ़ायदे भी होते हैं ना, कई के नुकसान भी होते हैं। मसले की चीज़ों से कोई चीज़ निकालनी तो छोटे के नुकसान हो जाता है। अच्छा आप देखिए बहरहाल, आप देखो पहला तो है हार्डनेस। हार्डनेस के ऊपर हमने बात कर ली, ठीक है। उसके बाद देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, चूँकि सबसे छोटा है क्योंकि क्रिस्टल सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बाकी सब के मुकाबले में क्या होगा, हाई होगा। इसके अलावा देखो फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, छोटा है, इसके अंदर टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन इज लेस, रादर इट वांट्स टू शेयर। इसकी वजह से क्या है, इट हैज अ कोवेलेंट नेचर, इसकी कंपाउंड में कोवेलेंट नेचर होगी। रिएक्शन विद वाटर, तो रिएक्शन विद वाटर में क्या होगा कि बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन एट अ हाई टेम्परेचर। अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल डिकम्पोज बाय वाटर लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये कोवेलेंट नेचर होने की वजह से, कोवेलेंट नेचर होने की वजह से, आयनिक नेचर ना होने की वजह से, चूँकि आयनिक नेचर नहीं ना, देखिए वाटर इज वेरी रिएक्ट्स वेरी इन अ वेरी गुड मैनर विद द आयनिक कंपाउंड्स, इसलिए कि वाटर में आपको अच्छी खासी पोलैरिटी है ना, तो आयनिक कंपाउंड के साथ बड़ा अच्छा सा रिएक्ट कर जाता है वाटर। लेकिन ये तो बेरिलियम बना था कोवेलेंट कंपाउंड, तो वाटर के साथ इसकी रिएक्शन, वाटर के साथ इसका रिएक्शन नहीं होता। और अगर एलिमेंटल स्टेट के अंदर भी देखें तो एलिमेंटल स्टेट के अंदर भी ये वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, जबकि मैग्नीशियम को देख लें, मैग्नीशियम इससे बड़ा है, वो फौरन वाटर से रिएक्ट कर जाएगा और वाटर को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और मैग्नीशियम +2 बना लेगा और जो है मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन ये वाटर को इलेक्ट्रॉन अपने देने पर आमादा नहीं होता। सही है। इसके बाद देखिए रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब देखें कि बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन डायरेक्टली टू फॉर्म द हाइड्राइड, इट्स हाइड्राइड हाउएवर आर प्रिपेयर्ड इनडायरेक्टली। द रेस्ट ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड। देखिए हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन क्या चाहती है, हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट कंप्लीट हो जाए तो हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगी। लेकिन हाइड्रोजन है बेचारी बड़ी गरीब, उसके लिए अपना ट्रिपलेट कंप्लीट करना है, समझो कि जान जोखों का काम होता है। हाइड्रोजन अपने ट्रिपलेट कंप्लीट होने के बावजूद भी स्टेबल नहीं हो पाती। वजह क्या होती है कि हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 प्रोटॉन और एक प्रोटॉन के लिए एक और इलेक्ट्रॉन लेकर एक प्रोटॉन के लिए इफ हाइड्रोजन बिकम्स -1 इट वुड बी अ हाइड्राइड IDE। तो हाइड्रोजन जब -1 बनती है देन देयर इज ओनली 1 प्रोटॉन होल्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन। ये समझो कि डबल हो गया। ये फ्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है, फ्लोराइड बनाती है, तो उसके पास तो ऑलरेडी 9 प्रोटॉन है, 9 प्रोटॉन है, उन्होंने 10 इलेक्ट्रॉन संभाल लिए, ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, ये हो जाता है। सही है। लेकिन हाइड्रोजन के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि अपना डुप्लेट करने के चक्कर में वो बेचारी वो उसके पास इतना वजन हो जाता है, मतलब संभाल ही नहीं समझता। ठीक है ना, एक प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल पाते। इसीलिए जितने भी हाइड्राइड है ना उनमें हाइड्रोजन बड़ी अनस्टेबल होती है। जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं यार जो बड़े बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनमें हाइड्रोजन की कोशिश होती है मैं यहाँ से निकलूँ -1 के चक्कर से आज़ाद हूँ, कहाँ मैं मेटल के चक्कर में फंस गई और -1 बन गई। सही है ना। तो अब होता क्या है, होता ये है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ना वो इतने स्ट्रॉन्ग डोनर है, इतने स्ट्रॉन्ग डोनर हैं तो सारे के सारे जब हाइड्रोजन से फेस टू फेस आते हैं देन हाइड्रोजन हैज़ टू एक्सेप्ट। हाइड्रोजन को वो इलेक्ट्रॉन वो देते हैं और इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है, ये उसकी मजबूरी है, वो इतने स्ट्रॉन्ग डोनर है। लेकिन जब बात आती है कि सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हाइड्राइड बनाएंगे, हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन को छोड़ेंगे नहीं, उसको हाइड्राइड बना के दम लेंगे। बट दिस इज नॉट द केस विद बेरिलियम बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट साइज एंड इट्स लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। क्योंकि बेरिलियम स्मॉलेस्ट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर लीस्ट है, इसलिए बेरिलियम इस पोजीशन में नहीं होता कि हाइड्रोजन से रिएक्ट करके उसका हाइड्राइड बना दे।
ठीक है। बेरिलियम का हाइड्राइड मैंने आगे चल के बताया बनता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं बनता। वो जब कहीं बेरिलियम के कंपाउंड में कभी तोड़-फोड़ होती है बड़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस के अंदर, तो वहाँ टूट-फूट के अंदर अगर कोई हाइड्राइड बन गया तो बन गया, ठीक है, डायरेक्टली नहीं बनाता है। इसके बाद देखें कि बेरिलियम, देखो इसके अलावा जो है ना जितने सारे मेटल्स हैं, मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट विद एसिड। बहुत मशहूर रिएक्शन है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि एसिड्स विद एक्टिव मेटल रिलीज हाइड्रोजन, ठीक है। तो जो मेटल्स हैं वो एसिड से रिएक्ट करते हैं, लेकिन बेरिलियम का चूंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर लीस्ट है, इसलिए क्या करता है कि ये बेस से भी रिएक्ट कर जाता है। तो उन्होंने आपको दिखाया कि बेरिलियम इज रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव यू सोडियम बेरिलेट, ठीक है, सोडियम बेरिलेट। इसी के इसका जो है ना मेटल जो है ना, दे हैव अ टेंडेंसी टू रिएक्ट विद एसिड। इसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो इसका मेटेलिक कैरेक्टर वीक है, इसलिए एसिड से भी रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन बेस से भी रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन इसके नीचे वाले जो है ना वो बेस से रिएक्ट नहीं करते। अच्छा, बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। बेरिलियम का चूंकि मेटेलिक कैरेक्टर वीक है, इसलिए अगर तो इसका मेटेलिक कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होता, अगर बेरिलियम का मेटेलिक कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होता तो इसका ऑक्साइड बेसिक होता, ठीक है, और बेसिक ऑक्साइड किससे रिएक्ट करता, एसिड से। लेकिन चूंकि इसका मेटेलिक कैरेक्टर वीक है, इसलिए ये एसिड से भी रिएक्ट कर जाता है और ये बेस से भी रिएक्ट कर जाता है, यानी ये एम्फोटेरिक नेचर शो कर देता है। यही इसका हाल इसके ऑक्साइड का है और यही हाल इसके हाइड्रोक्साइड का है। इन्होंने आपको बताया कि बेरिलियम का ऑक्साइड जो है ना वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है और सॉल्ट बना रहा है और वाटर बना रहा है, और बेरिलियम का ऑक्साइड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्ट कर रहा है। If it is asked that show that the beryllium oxide is amphoteric in nature, तो फिर आपको ये रिएक्शन जो है ना ये देना पड़ेगा, ठीक है। बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन मेरे ख्याल से आगे आएगा, ठीक है। बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड का देखिए आता है ना, मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। इसके आगे नहीं चल, देखिए टॉपिक खत्म हो रहा है। अच्छा, देखता हूँ उसको बताऊँगा। उसके बाद देखें कि बिहेवियर ऑफ कार्बाइड। बेरिलियम कार्बाइड इज डिकम्पोज बाय वाटर टू फॉर्म मीथेन। द कार्बाइड ऑफ अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल आर डिकम्पोज बाय वाटर टू फॉर्म एसिटिलीन, फॉर एग्जाम्पल। देखिए ये इन्होंने ज़रा बेरिलियम कार्बाइड का रिएक्शन शो किया है कि अगर बेरिलियम कार्बाइड हाइड्रोलाइज होता है तो वो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड बना लेता है और उसके साथ जो है वो CH4 जो है वो फॉर्म होती है। लेकिन द कार्बाइड ऑफ अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल आर डिकम्पोज बाय वाटर। और ये वाला जो रिएक्शन है अगर आप गौर करें तो बेरिलियम कार्बाइड का रिएक्शन जो है ना वो एक हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन है, जबकि ये रिएक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में कि बेरिलियम कार्बाइड डिकम्पोज हो जाता है टू वाटर टू फॉर्म मीथेन, और कैल्शियम कार्बाइड मेथड आर डिकम्पोज बाय वाटर टू फॉर्म एसिटिलीन। ये जो रिएक्शन होता है क्योंकि बेरिलियम की कोवेलेंट नेचर है तो थोड़ा सा इसका रिएक्शन इससे डिफरेंट होता है। कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन हम बहरहाल देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बाइड जो है ना वो वाटर के साथ क्या रिएक्शन करता रहता है, किसी तरह से रिएक्शन करता है। कैल्शियम कार्बाइड का जो रिएक्शन है ये प्रिपरेशन ऑफ इथाइन गैस के अंदर भी यूज हो रहा होता है, ठीक है। ये जो रिएक्शन है कैल्शियम कार्बाइड होता है, उसके अंदर देखिए इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि ये कैल्शियम +2 है और ये जो है ना ये -1 होता है। ये आपको पता है ना कार्बाइड क्या होता है, एसिटिलाइट सुना होगा आप लोगों ने, जब हम एसिटिलीन पढ़ रहे थे। एसिटिलीन के अंदर जो वो होता है कार्बन वो हाईली पार्शियली नेगेटिव होता है, ठीक है। तो वो जो है ना H पॉजिटिव पे जाने के बाद वो आयनाइन बना लेता है, एसिडिक नेचर शो कर रहा होता है। तो ये कैल्शियम कार्बाइड होता है। कैल्शियम कार्बाइड को
वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे होते हैं, ठीक है, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव, लेकिन यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ठीक है,